क्लास 12 वाले बच्चों, आज 1 अक्टूबर 2020 और आज से स्टार्ट कर देंगे हम लोग सेकंड बुक। हमारा सेकंड बुक दिस इज आवर इंटीग्रेशन। आज से सेकंड बुक है इंटीग्रेशन से हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑफिशियली मैथ्स में तो पहली बार आज से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बट अनऑफिशियली फिजिक्स का 11th क्लास का पहला चैप्टर मोशन चैप्टर से हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। बट फिजिक्स में जो आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो बस इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। मैथ में इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा याद करेंगे कि फिजिक्स के क्लास में चाहे केमिस्ट्री में क्या क्या सीखा है हमने इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब इनवर्स मतलब ये केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला इनवर्स नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग समझते हैं। इनवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट किए, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किए और ये आया, अगर फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट किए एफ एक्स आया, तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि यही जो एफ एक्स है उसको इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा। इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स का मतलब थोड़ा समझदारी से करना। इनवर्स का मतलब है कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें और अगर कॉस एक्स आया, तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि कॉस एक्स को इस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिजिक्स का हिसाब से थोड़ा बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस से भी डिनोट कर सकते हैं, या एक्स से ही करो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ा है, इसी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो x आ जाएगा। इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, अगर एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने का मतलब छोटा करना होता है, छोटे 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 टुकड़ों में एक फंक्शन को बांटने को कहते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन छोटे 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 टुकड़ों को मिला करके फंक्शन को कंप्लीट कर देना, उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन हैज मेनी एप्लीकेशंस इन फिजिक्स। मैथ्स तो बोला ही जाता है कि फिजिक्स के सिर्फ यूज करने के लिए है। फिजिक्स में हमने देखा है कि अभी तक मोटा मोटी जो भी फॉर्मूलाज आपने डिराइव किया है फिजिक्स में, वो सब का सब इंटीग्रेशन है। चाहे वो वर्क डन ड्यू टू अ बेयरिंग फोर्स हो से लेकर के अभी बायोट-सेवर्ट लॉ में अभी आप लोग पढ़ रहे थे dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और सारा जो प्रूफिंग किया सर्कुलर लूप के सेंटर पर, सोलेनॉइड पर, टोरॉइड पर, dv से b निकालने के लिए, dv छोटा टुकड़ा, dv से b निकालने के लिए इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। वैसे इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो।
अब इसी में मैथ्स में इंटीग्रेशन को या फिजिक्स में भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन दो तरह का है। फिजिक्स वाले, मतलब मैं फिजिक्स वाले क्या बोलूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग फिजिक्स में तो ये चीज पढ़े ही हैं, है ना। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है और मैथ्स में भी। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ एक्स प्लस सी का, एफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट किए तो इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ आएगा और इस c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका मतलब हमने क्या समझा, इसका मतलब समझा कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये fx तो आएगा, साथ में ये प्लस c भी आ जाएगा। इस प्लस c का वैल्यू ना तुमको मालूम ना मेरे को मालूम, और वाइस वर्सा, किसी क्वेश्चन में c का वैल्यू 0, किसी क्वेश्चन में c का वैल्यू √2, किसी क्वेश्चन में c का वैल्यू 5, किसी क्वेश्चन में c का वैल्यू 3/11। तो ये c नहीं मालूम होने की वजह से इसी इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और शुरुआत में जो आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी पर, और यू कैन से आरएसआरडी कैसी कोई भी बुक से आप पढ़ते हैं तो शुरुआत का जो पोर्शन है इंटीग्रेशन का वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहीं पर मैथ्स और फिजिक्स में अंतर है। फिजिक्स में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट डेफिनिट इंटीग्रेशन। मैथ्स में एक्सरसाइज है भाई, जो एक्सरसाइज इनडेफिनिट का है वो इनडेफिनिट का, जो डेफिनिट का है सो डेफिनिट का। तो बोलने का मतलब यह है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर देने के साथ साथ हमें ये प्लस सी भी वहां पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्लियर कट मीनिंग है कि जिसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते उसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले डिफरेंशिएशन क्लियर करो तभी इंटीग्रेशन में आना। डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो पहले डिफरेंशिएशन का, एनसीईआरटी का, मेरे नोट्स कॉपी का सारा क्वेश्चन पहले बना लो, उसके बाद आओ, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब यहां पर पहले नंबर पर यह है कि हम लोग, मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर, मेरा चैनल, मेरे को डिफरेंशिएशन करने का मन हो रहा है। ऐसे ही मेरे को x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करने का मन कर रहा है। मेरा मर्जी है, मेरे को मन कर रहा है इसको डिफरेंशिएट करने का। आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप भी मेरे साथ साथ इसको डिफरेंशिएट करिए और बताइए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/n+1 बाहर, nx n-1, तो फिर n+1, फिर x की पावर n+1 माइनस n। डिफरेंशिएशन क्या था, x का पावर n का, सारा चीज भूल गए कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन इज nx n-1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा, ये n+1 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो ये जो है वो x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सब, ये इस पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो x आ गया। अब याद करो, आज तो डिफरेंशिएशन पढ़ ही नहीं रहे, आज इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इस पूरे का डिफरेंशिएशन अगर x है तो यहीं से इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला शुरू हो जाता है कि x का पावर n हो रहा है ना। ये कहा डिफरेंशिएशन क्या किया मैं, n, x का पावर n-1 है ना, x का पावर n-1 है, ये कटेगा n आएगा, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी x की पावर n। इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया और x का पावर n आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x का पावर n को इंटीग्रेशन करेंगे, अगर x की पावर n को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे को डिफरेंशिएट किया तो x का पावर n, इसका मतलब है x का पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यही पहला फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन का, x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। यही हमारा इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है। और यू कैन से कि फिजिक्स वालों का चाहे केमिस्ट्री वालों का अंतिम फॉर्मूला है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन में केवल x का पावर n का ही ज्यादातर क्वेश्चंस में काम करता है। मैथ्स में तो हम लोग ढेर सारे फॉर्मूलाज याद करेंगे, बट ये बेसिक फॉर्मूला है
x का पावर n का डिफरेंशिएशन इज nx n minus 1, x का पावर n का इंटीग्रेशन इज x का पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। आज के क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे सारा फॉर्मूलाज याद कर लेने का। फॉर्मूलाज आगे बढ़ा लें तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज याद करना बहुत जरूरी है। जब तक डिफरेंशिएशन एक बार आप लोग याद नहीं कर लेंगे तब तक इंटीग्रेशन में मजा नहीं आएगा। तो बताओ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x कितना होता था? तो डिफरेंशिएशन जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा 1 बाई एक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज लॉग मॉड x प्लस c। उसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल का पावर x इज एक्सपोनेंशियल का पावर x। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का पावर x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज एक्सपोनेंशियल का पावर x प्लस ही हो जाएगा। अब d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x बाई लॉग a का डिफरेंशिएशन। अब बोलोगे सर ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं किया था, तो मैं भी तो बोल रहा हूं नहीं याद किया तो कर लो। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x बाई लॉग a, तो 1 बाई लॉग a बाहर और a का पावर x का तो किया था a का पावर x log a। ये सारा फॉर्मूला log बेस e a पे काम करता है, ये दोनों कट जाता तो ये a का पावर x आ जाता है। मतलब a का पावर x बाई log a का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a का पावर x, तो a का पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी a का पावर x log a प्लस c। उसी तरह से sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस c। उसी तरह से जी माइनस cos x का डिफरेंशिएशन। बोलोगे सर माइनस cos x का याद नहीं किया था, cos x का याद किया था। cos x का क्या याद किया था? तो माइनस sin x। तो माइनस cos x का क्या हो गया? sin x। इसका मतलब है sin x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट माइनस cos x प्लस c। थोड़ा डिफरेंशिएशन वाला याद कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल। tan x का डिफरेंशिएशन बाद sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। आज के बाद कोई तुमसे मान लो क्वेश्चन पूछेगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, आंसर नहीं देना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तब आंसर देना है। तो tan x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c। उसी तरह से cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो मैं तुमसे माइनस cot x का पूछ रहा हूं तो दैट विल बी प्लस cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cot x प्लस c। उसी तरह से sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी sec x प्लस c। उसी तरह से cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता था, तो मैं माइनस cosec x का पूछूंगा तो वो प्लस cosec x cot x हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि cosec x cot x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में विल बी माइनस cosec x प्लस c। और आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, उतना डिफरेंशिएशन लिख करके भी याद होना चाहिए, बट डायरेक्ट फॉर्मूला का भी काम पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x प्लस c। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x पढ़ा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x प्लस c। फिर d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x 1 बाई मॉड x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी सेक इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन का पहले फॉर्मूला ठीक से याद करो, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का बात करो। जब तक डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा, इंटीग्रेशन का नाम ही है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट
अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होता है? तो कोई घर से याद करके थोड़ी चलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स किसको कहते हैं। अभी कर लो चेन रूल, लॉग साइन एक्स, लॉग फलाना का 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का cos x, cos x बाई साइन एक्स, दिस कम्स आउट टू बी cot x। सो वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ इस फलाना का डिफरेंशिएशन cot x आया है, तो cot x का इंटीग्रेशन विल बी लॉग। अब बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास से, लॉग के साथ वाला टर्म माइनस नहीं लेना है, इसलिए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। अब लॉग कॉस एक्स कोई घर से याद करके तो जाता नहीं है, तो कर लो लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस टेन एक्स। तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टेन एक्स आ रहा है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? माइनस लॉग, और लॉग का टर्म पॉजिटिव में, दिस इज कॉस एक्स प्लस सी। ये 14 नंबर, ये 15 नंबर हमारा फॉर्मूला हो गया। फटाफट इसको याद करो। 16 नंबर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वही बोलोगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन घर से याद करके थोड़ी जाएंगे, तो मत याद करके जाओ, अभी करो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का लॉग फलाना का 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स कॉमन, तो अंदर बचा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, नीचे भी था सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कट गया, आंसर आ गया सेक एक्स। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का सेक एक्स आ रहा है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन विल बी लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। फॉर्मूला याद करना है, प्रूफिंग तो समझ ही रहे हो कि चोरी करके प्रूफिंग कर रहे हैं हम लोग। पहले डिफरेंशिएशन देख रहे हैं क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन, आपको सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना है। तो अगला डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन तो कोई घर से याद करके जाता नहीं है भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो भाई कोई घर से याद करके जाता नहीं है। तो आप ही लोग बताइए क्या होगा? तो लॉग फलाना का 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स चेन रूल का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे भी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कट जाएगा, इट कम्स आउट टू बी कोसेक एक्स। तो log of cosec x minus cot x का वैल्यू cosec x, so we can say cosec x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन will be log mod, यहां mod नहीं है लेकिन जब आंसर लाओगे तो log mod cosec x minus cot x plus c। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज है, ये 17 फॉर्मूलाज याद आपको किसी तरह से करना है, ये 17 फॉर्मूलाज आपको किसी तरह से याद करना है। ये 17 फॉर्मूलाज याद करने के बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये 17 फॉर्मूला आपको मुंह जबानी पहले दिन में याद कर लेना है, और डिफरेंशिएशन का भी सारा फॉर्मूला याद कर लेना है। पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ये 17 फॉर्मूला याद करने के बाद हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तब तक आपका काम रहा कि आप लोग ये सारा फॉर्मूला याद कर लें, और बहुत सारा एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज में टॉप 100 क्वेश्चंस में लिखवाऊंगा, उसको हम लोग पूरे दम से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोग सारा फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।